प्रश्न क्रमांक 22 है कि एक लाइन की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 3:5 का है। ठीक है, 3:5 है। इसमें बाड़ लगाने का खर्चा रुपया 3,200 आया, जो कि 2 रुपये प्रति मीटर की दर से है। लाइन को रुपया 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकसित करने पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो एक लाइन की लंबाई चौड़ाई मान के चलते हैं, ये एक लाइन बना लेते हैं। ऐसा लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात मतलब ऐसा है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा, ऐसा ये लंबाई का है 3। ठीक है, और इसका अनुपात है ये 5, मतलब चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम, ये कहलाई लंबाई और ये कहलाई चौड़ाई। ऐसा लाइन है। ठीक है, तो लंबाई का चौड़ाई से अनुपात तो शुरू करते हैं। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, चौड़ाई से अनुपात, जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। वो कितना है? 3 और 5 का। ठीक है, जब 3 और 5 का है तो हम मान लेते हैं कि लंबाई 3x और चौड़ाई 5x है। ये यहां से हम मानना शुरू करते हैं। अतः माना लंबाई बराबर 3x तथा चौड़ाई बराबर 5x है, ये मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 के अनुपात में तो जो लंबाई x और इधर ये जो भी मानते तो वो अनुपातिक रूप से अभी 3x और वो 5x बन गई। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है कि वो बाड़ लगाने, बाड़ कहाँ लगेगी? बाड़ यहाँ लगती है ना मेड़ में, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये बाड़ लगेगी। बाड़ यानी बाउंड्री पे लगेगी, और बाउंड्री पे जब बाड़ लगेगी तो उसको परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। ये जो बाउंड्री पर जो भी काम होगा इसको परिमाप बोलते हैं। तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं। अतः बाड़ का परिमाप, तो बाड़ का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई में चौड़ाई जोड़ दीजिए और उसका दुगना कर देते हैं। ये जो दुगना कर दिया यही तो इसका वो हो जाएगा। तो इसमें कितना है? 2, लंबाई कितनी थी? 3x और चौड़ाई थी 5x, ये अभी अभी हम लोगों ने माना है। तो 5 3 2 और गुणे 5 3 8x, अर्थात 8 दूनी 16x, ये आ गया इसका परिमाप। अब इसमें ये कह रहे हैं ये परिमाप जो ये बना गया है, ये किनारे किनारे, इसकी माप कितना निकाली? ये 3x मानी, इसकी 5x हो गई, तो परिमाप यानी कि टोटल इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आ गई वो 16x आ गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बाड़ लगाने का खर्चा 3200 रुपया, 3,200 आया, जो कि 2 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से। टोटल इतना मीटर है और खर्चा आ रहा है 2 रुपये प्रति मीटर, यानी कि बाड़ का खर्चा निकाल लीजिए। बाड़ का खर्चा, बाड़ का खर्चा, बाड़ का खर्चा क्या आ रहा है? 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। कितना आ रहा है? 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ठीक है ना, तो 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर आ रहा है। और यहाँ पर कुल कितना है? अभी लंबाई 16 मीटर है। कितनी है? 16 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 16 गुणे 2, 16x, 16x में 2 रुपए का गुणा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32x। और कुल खर्चा कितना है? बाड़ का खर्चा वो बता रहे हैं 3,200 रुपए है। कितना है? 3,200, यानी 3,200। ये तो x बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 से 32 कट जाएंगे, या ऐसे लिख लो, उल्टा कर लो इसको। तो x बराबर आ जाएगा 3200 में 32 का भाग हो जाएगा। ठीक है,
पक्षांतर, इसको इधर लिख लिया, इधर लिख लिया, इससे इसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 32 एकम 32 और ये बस 100 बार कट गया, तो x का मान आ गया 100। x का मतलब हो गया x जो है यानी कि का मान अभी अभी निकल आया, जो वो x जो एज्यूम किया था, जैसे ये ना, ये तो अनुपात था तो x माना था, तो इससे क्या हो गया, x 100 आ गया, तो इससे लंबाई और चौड़ाई का रियल मान निकल आएगा। तो आता है लंबाई तथा चौड़ाई, आता है लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 3x, अर्थात 3 गुणे 100 बराबर 300, और ये कहीं दे रहे हैं मीटर, तो मीटर आ गया। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है 5x, तो 5 गुणे 100 अर्थात 500 मीटर। यहां तक हो गया। अब लान को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से विकसित करने पर कितना खर्च आएगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई आपको पता है, लंबाई और चौड़ाई, और लान कहाँ विकसित होगा, इसके भीतर, यहाँ जो भी डेवलपमेंट होगा, तो ये भीतर जब डेवलपमेंट होता है इस इलाके को बोलते हैं क्षेत्रफल। ये तो हो गया किनारे किनारे बाउंड्री का हो गया परिमाप, तो वो निकाल लिया हिसाब किताब कि ये परिमाप कितना है, परिमाप था 16x, है ना, यानी कि कुल उसकी लंबाई। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे परिमाप का अगर पूछता कितना परिमाप है तो x का गुणा कर देंगे तो 1600 हो जाएगा टोटल, ठीक है ना, तो परिमाप निकल आएगा। वो तो अभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो केवल भीतर की बात कर रहे हैं कि अगर इस पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा करेंगे तो कितना खर्चा आएगा इसको विकसित करने पे। तो लंबाई चौड़ाई है तो क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्षेत्रफल आ जाता है, क्षेत्रफल किसका है, उस लान का, लान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 ये 100, अब तो मीटर में निकल आया था ना, गुणे 500, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 5 यही 15 है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000, ये क्या आएगा वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, ठीक है। अब देखो 1,50,000 वर्ग मीटर तो उसका क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहे हैं 1 मीटर में खर्चा आ रहा है, यहाँ 10 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्चा आ रहा है विकसित करने पर, तो 1 वर्ग मीटर पर खर्चा चूंकि लिख लेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर विकसित होने का खर्च, 1 वर्ग मीटर विकसित होने का खर्च कितना है 10 रुपया, तो इतने वर्ग मीटर का इसमें गुणा कर दो, इसलिए 1,50,000 वर्ग मीटर का खर्चा हो जाएगा। 1,50,000 में 10 का गुणा कर दो तो बस हो गया, इसका मान निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 15 लाख ये रुपया, ये क्या है रुपये में आ रहा है, तो इतना कुल खर्चा 15 लाख रुपया कुल खर्चा इस लान को विकसित करने में आएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। धन्यवाद।